तो दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक जुलूस पर हमला हुआ, जिसके बाद वहां पे सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड हो चुकी है। हिंदू मुसलमान पर आरोप लगा रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं पर आरोप लगा रहे हैं कि इन जो हमले हो रहे हैं, जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, इन पर हिंदू जिम्मेदार हैं और हिंदू कहते हैं मुसलमान जिम्मेदार हैं। ये एक दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पुलिस की भारी तैनाती भी की जा चुकी है और ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इनके बाद में ये माहौल ख़राब होते जा रहा है। यहाँ पे शांति नज़र नहीं आ रही है। आज इस वीडियो में इस पूरी घटना का, इन पूरे दंगों का हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। बने रहिए मेरे साथ। तो इस घटना की शुरुआत आज से नहीं बल्कि रामनवमी वाले दिन से ही हो चुकी थी। रामनवमी के दिन हमने देखा कि भारत में कई सारे राज्यों में हिंसा की खबरें आई थी। कई जगहों पे मंदिरों पे हमला हुआ, तो कई जगह पे ऐसी भी खबरें आई थी कि गुस्साए भीड़ ने मस्जिद पर भी हमला किया, जब मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे। ऐसी भी खबरें आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बारे घटना में, इस वाली जो घटना हुई थी रामनवमी के दिन पर, उस दिन कहा गया कि हिंदू भीड़ में तलवारें लहराई गई, जिसकी वजह से मुसलमानों को गुस्सा आया, उन्हें उकसाया गया हमले के लिए और वो हमला कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पहली बार है कि किसी रामनवमी के जुलूस में या किसी दशहरे के जुलूस में, जो भी होती है भारत में, उसमें तलवारें लहराई गई हो, शस्त्र प्रदर्शन किया गया हो? इसके पहले भी जो रामनवमी के दिन की जुलूस हो या दशहरे के दिन पे जो भी यात्रा निकाली जाती है, उसमें शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है। एक तरह से एक परंपरा का हिस्सा रहा है ये। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। और ये लॉजिक देना कि अगर तलवार लहराने से मुसलमान गुस्से में आ गए, तब तो फिर ये मुसलमानों की तरफ से भी कई सारे रैलीज़ में तलवारें लहराई जाती हैं। तो हिंदुओं की तरफ से आपने कितनी बार सुना है कि किसी मंदिर से पत्थर चलने शुरू हो गए, किसी हिंदू इलाके से मुस्लिम भीड़ गुजरी, कोई जुलूस निकला तो उस पर पत्थर चलने शुरू हो गए? ये घटना आपने शायद ही कभी सुनी होगी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। ये बहुत गिने चुने ना, हर समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो अशांति फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलाना। और ये दोनों तरफ है, ये हिंदुओं में भी है, ये मुसलमानों में भी है, ये दोनों तरफ है, किसी एक तरफ में नहीं है। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि किसी मस्जिद पर कोई आदमी भगवा झंडा चढ़ के लहरा दे रहा है, तो वो तो गलत है, वो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन अगर उसके जवाब में मस्जिद से पत्थर चलने शुरू हो जाएंगे हिंदुओं पर, तो वो भी गलत है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे समय में वो कानून का सहारा लेते हुए उस आरोपी को, उस व्यक्ति को, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी रूप से सजा दें। तो इससे उनकी भी इज्जत बनी रहेगी, उन पर भी कोई आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब इन सभी घटनाओं के बाद, जितने भी दंगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम के, खासकर 2014 के बाद से, इसमें बीजेपी का कहना है कि इसमें पीएफआई का हाथ है। अभी पीएफआई का हाथ है। अगर इसमें पीएफआई का हाथ है तो भाई सरकार तो आपकी है, लाइए सबूत, देश के सामने, जनता के सामने सबूत पेश कर दीजिए कि इसमें पीएफआई के हाथ है। और अगर आप एक बार साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि पीएफआई का हाथ है, तो इस संगठन को ही आप बैन लगा दीजिए। अगर देश में कोई दंगे फसाद फैलाने में जिनका हाथ है, उनका हाथ काटने का तो काम आपका है ना। सरकार तो आपकी है, बहुमत की सरकार आपको जनता ने बना के दी है। देश में दिल्ली की पुलिस आपके अंडर आती है, तो आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। इतनी लाचारी क्यों है? अगर आपको पता है कि किसी इलाके में दंगे होने वाले हैं या हो सकते हैं, तो वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त लगाना भी आपका काम है। और अगर आपने पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया, जिनके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पुलिस पर भी हमला हुआ, तो इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। क्योंकि जब दंगे होते हैं तो वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान का नुकसान नहीं होता है। एक दंगे में हर व्यक्ति का नुकसान होता है, खासकर उस व्यक्ति का नुकसान होता है जो रोज़ दिन भर मेहनत करता है, तो रात को उसके घर पे चूल्हा जलता है, उसका नुकसान होता है। उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? ये जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना, कि पहले से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। तो चलिए लौटते हैं कल की घटना की तरफ वापस एक बार। आप पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहा ये शख्स हिंदू जुलूस को देखकर इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने उस जुलूस पर ओपन फायर कर दिया। अब ये ओपन फायर पुलिस पर था या जुलूस पर था, ये भी एक अलग विषय है, जांच में सामने आएगा। खैर, पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के आधार पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी खबर मुझे मिल चुकी है अब तक। इसके बाद एक सवाल मेरे मन में जो आता है, वो मैं आप सबको भी पूछना चाहूँगा कि आखिर जब पुलिस पर पथराव करना होता है या किसी जुलूस पर पथराव करना होता है, तो इतने सारे पत्थर आ कहाँ से जाते हैं? मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं एक शहर से जब चलता हूँ अपनी सड़कों पर, तो मुझे इतने पत्थर नहीं दिखते। लेकिन जब एक दंगे फसाद करने का समय आता है, हमने देखा कि सीए के टाइम पे या जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, उस समय भी हमने देखा कि बहुत भारी संख्या में पत्थर आ गए। ये पत्थर कहाँ से आए? ये भी एक जांच का विषय है, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है, सवाल पूछने की आवश्यकता है।
अब जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक ठेले गाड़ी पर, एक गाड़ी पर जिसपे तिरंगा झंडा लगा हुआ है और आगे हनुमान जी की कोई मूर्तियां होंगी, उसे कुछ हिंदू लोग शांति से ले जा रहे थे, शांति से अपनी यात्रा निकाल रहे थे, उसको कुछ लोग दौड़ा रहे हैं, उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो समाज में अशांति फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये लोगों ने तिरंगे का तक सम्मान नहीं किया, उस पर भी पत्थर चलाने पर इनको ज़रा भी शर्म नहीं है। चलिए हनुमान जी का सम्मान नहीं किया, नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, वो उनका अलग मसला है, लेकिन देश में तो मानते हैं ना। तो तिरंगे पर पत्थर चलाने में इनको ज़रा सी शर्म नहीं आई। इस बात पर भी सवाल उठने चाहिए कि ये कौन है। अब इसके बाद एक और आखिरी वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि तलवार किनके हाथों में है। ये तलवार जिन लोगों के हाथों में है ना, ये वही लोग हैं जो समाज में शांति बने रहने ही नहीं देना चाहते। आज मैं टीवी पर ना काफ़ी लोग के इंटरव्यूज़ देख रहा था, जो काफ़ी वहाँ के जो आम जनता थी उनसे मीडिया के लोग पूछ रहे थे, तो वो लोग का ये कहना था कि ये जो लोग हिंदुओं पर हमला कर रहे थे या जो भी लोग दंगे फसाद करने आए थे, ये दरअसल उनके एरिया के थे ही नहीं, ये कहीं बाहर से आए। एक ने तो इस हद तक कह दिया कि ये लोग जो हिंदुओं पर हमला कर रहे थे ये दरअसल बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेशियों ने हमला किया है, जिन्होंने भारत में आके अलग अलग जगहों पर अब ये इनकी पूरी सोसाइटी बन चुकी है और ये लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। दरअसल सरकार को इस मामले में सोचने की बहुत आवश्यकता है कि ये लोग वाकई में आते कहाँ से हैं। एकाएक दंगे के समय बहुत सारे पत्थर भी आ जाते हैं और बड़ी भारी संख्या में लोग एकाएक सड़कों पर आ जाते हैं। ये कोई एक संजोग तो नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी साजिश जरूर हो सकती है राम और रहीम को लड़ाने की, देश का माहौल बिगाड़ने की। देश का माहौल, वो कहते हैं ना, डर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो किन लोगों को इन बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है, ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस पूरे वीडियो को दिखाने के बाद मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अब आपको तय करना है कि इन दुर्घटनाओं के लिए, मैं दुर्घटना ही कहूँगा देश के लिए, इन दंगे फसाद के लिए देश में जिम्मेदार कौन है, कौन है इन घटनाओं का जिम्मेदार, ये आपको तय करना होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। अपने विचार, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन स्वतंत्र है, वहाँ पर आपको जो कहना हो कहिए। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो भी कहिए, ना अच्छी लगी तो भी कहिए, मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अगली वीडियो में फिर एक बार आपके पास सामने आऊँगा और भी ऐसी कुछ घटनाओं के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा और आप सबको बताऊँगा कि सच्चाई क्या है। जय हिंद, जय भारत।